ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने डिमांड किया था तो हमने कैमरा कंपैरिजन दिया एंड आज इन तीनों का फुल कंपैरिजन हम लेकर आए हैं। इन तीनों फोन का प्राइस 16,000 के आसपास घूम रहा है, इसीलिए आपका दिमाग भी घूम रहा है कि किसको लिया जाए। हमने हीटिंग से लगाए BGMI, जेनसिन, डिस्प्ले, कैमरा सारे टेस्ट किए हैं ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे। बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों के बॉक्स में फास्ट चार्जर, USB to C केबल, पिन एंड पेपर तो है, पर फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट केस G57 पावर में नहीं है, तो उसके पॉइंट्स कटे। रही बात लुक की, तीनों ही अपने जगह अच्छे हैं। 90X में Realme के अकॉर्डिंग एरो फ्लो डिजाइन है, रेसिंग से इंस्पायर्ड है थोड़ा। वहीं के 14X में हाफ बॉडी प्लेन तो हाफ डायमंड कट टेक्सचर्स के साथ में आता है। बाकी G57 पावर तो प्लेन ही है, बस अंतर यही है कि ये वीगन लेदर के साथ में आता है, वहीं बाकी दोनों प्लास्टिक के साथ में। पर हाँ, रब करने पर स्मूथ फील तीनों ही देते हैं। G57 थोड़ा स्मूथ के साथ रबरी टाइप फील भी देता है, वीगन है ना इसीलिए। पर ये है, तीनों में फिंगर इंप्रेशंस नहीं मिलते। साइड फ्रेम तीनों में प्लास्टिक का है, कैमरा बम्प तीनों में है। बम्प को लेकर मोटाई देखेंगे तो मोटो थोड़ा ज्यादा थिक है, पर विदाउट कैमरा बम्प तीनों की मोटाई नियरली सिमिलर है। वहीं तीनों की हाइट एंड वेट भी नियरली सिमिलर है, तो इन हैंड फील भी तीनों ही नियरली सिमिलर देते हैं, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। वहीं पोर्ट्स एंड बटन में भी सेम पॉइंट्स मिले, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोज एंड कॉन्स तीनों के सिमिलर हैं। जैसे मोटो में SD कार्ड स्लॉट नहीं है, पर सेकेंडरी माइक एंड ऑक्स जैक है। अदरवाइज अदर चीजें सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम स्लॉट, वहीं 90X का स्लॉट नीचे में है। बाकी माइक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर तीनों में है एंड ऊपर में सेकेंडरी माइक सिर्फ के 14X में नहीं है। एंड वैसे दोस्तों, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट सिर्फ मोटो में है, इसीलिए साउंड सराउंडिंग एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा लाउडनेस, इन डेप्थ साउंड सिर्फ मोटो ही दे पाता है। वैसे ये दोनों भी अच्छे खासे लाउड हैं, लाउडनेस भी सेम है, पर नार्जो 90X 400% वॉल्यूम पर थोड़ा एक्स्ट्रा शार्प हो जाता है। पर नॉर्मल मोड में दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए इन दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी डिस्प्ले की ओर चलने से पहले एक बात कहूंगा, फोन को मंगाने से लेकर आप तक वीडियो पहुंचाने तक, खासकर कंपैरिजन वीडियो में बहुत एफर्ट जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो तीनों में ही IPS LCD पैनल है। YouTube के साथ ऑफलाइन में 1440p तीनों में सपोर्ट करता है, पर G57 पावर में ही सिर्फ फुल HD+ डिस्प्ले है, तो थोड़ी बेटर क्वालिटी वो निकाल कर देता है, सो उसके पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, कलर वाइज मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिया, बिकॉज डिफरेंस ना के बराबर है। तीनों ही अच्छे खासे वाइब्रेंट है एंड पंची कलर देते हैं। बाकी HDR का सपोर्ट तीनों में नहीं मिलता, पर हाँ, वाइड वाइन की सिक्योरिटी लेवल L3 सिर्फ नार्जो 90X में है, मतलब कि आप OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर कंटेंट्स नहीं देख सकते, इसी वजह से इसके पॉइंट्स कटे। पर ब्राइटनेस में ये 90X पॉइंट एक्स्ट्रा गेन कर लिया, बिकॉज ब्राइटनेस इसकी सबसे ज्यादा है। पर ये भी है कि तीनों की ब्राइटनेस मोर देन सफिशिएंट है, तो आउटडोर सनलाइट के प्रेजेंस में तीनों ही नहीं दिक्कत करेंगे। बाकी बेजल्स की थिकनेस चारों साइड से तीनों सिमिलर है, बस पंच होल का साइज थोड़ा सा बड़ा 90X में है, पर ये डिफरेंस काफी माइनर है, इसीलिए पॉइंट काटने का मुझे सेंस लगा नहीं। बाकी अगर आपकी मर्जी हो काटना हो तो काट सकते हैं। रही बात प्रोटेक्शन की, तो टफेस्ट ग्लास मोटो में है, वहीं के 14X में मेंशन ही नहीं है, सो उसके ज्यादा पॉइंट्स कटे। बाकी फ्लिकर तीनों ही नहीं करेंगे, बिकॉज LCD पैनल है, तो DC डिमिंग ऑलरेडी इसमें होता है। बाकी रिफ्रेश रेट अगर आप Realme के साइट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नार्जो 90X को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए, पर जब मैंने रियलिटी चेक किया तो 144 हर्ट्ज कैलकुलेटर कंपास के अलावा कहीं नहीं मिलता इनमें। एंड इवन 144 हर्ट्ज तो छोड़िए, 120 हर्ट्ज भी ये नहीं दे पाता। पर वहीं अदर दोनों का 120 हर्ट्ज नियरली हर एक ऐप में सपोर्टेड है, सो इनके पॉइंट्स बढ़े एंड वहीं ओवरऑल में भी पॉइंट्स इन्हीं दोनों के ही बढ़े। पर स्टिल G57 का रिजोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन बेटर है, सो डिस्प्ले वाइज आप इसे ही प्रेफरेंस दीजिए। पर परफॉर्मेंस वाइज किसे प्रेफरेंस देना है वो जानना भी इंटरेस्टिंग है। भाई भूख लगी है तो खा लो ना स्विगी जोमेटो से मंगाकर। पर डिलीवरी बॉय तो इधर है। हट। तो यहाँ स्पेक्स में क्लियरली फैब्रिकेशन G57 पावर का बेटर है, इसीलिए Antutu 3D मार्क Geekbench में बेटर स्कोर G57 दिया एंड रीड एंड राइट में भी G57 बेटर है। पर वर्स्ट जो है वो नार्जो 90X है, बिकॉज उसमें eMMC का स्टोरेज टाइप है। एंड इसी वजह से जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो क्लियरली कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग, हैवी ऐप ओपनिंग में K14X का कमजोर प्रोसेसर एंड नार्जो 90X का कमजोर स्टोरेज टाइप दिख गया। वहीं जब हमने BGMI टेस्ट किया तो पहली बात स्मूथ 60 FPS की सेटिंग तीनों में है, पर एक्सपीरियंस में अपार डिफरेंस है। नार्जो 90X में फ्रेम ड्रॉप्स क्लियरली मिलते हैं, वहीं K14X में लैग के साथ थोड़ा बॉबली इफेक्ट भी मिलता है कई जगह, पर ये सब प्रॉब्लम G57 पावर में नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हैं एवरेज FPS G57 का बेटर है। G57 में भी लैग मिलता है, पर वो इंटेंस हॉट ड्रॉप सीन में या कोई गेम खेलते वक्त नोटिफिकेशन आ गया तब। अनवांटेड लैग 90X एंड K14X जैसा नहीं है। एंड वहीं HDR 60 FPS भी सिर्फ G67 में ही है एंड सरप्राइजिंगली 60 FPS में काफी स्मूथ
एक्सपीरियंस था भाई, वहीं अदर दोनों का 40 FPS भी सफर कर रहा था। सो इसीलिए मोटो के पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं जब हमने 25 GB प्लस का जेंसिन इम्पैक्ट ट्राई किया तो यहाँ रियलिटी ग्राफिक सेटिंग ही बता दिया, लोएस्ट पर तो तीनों स्मूथ हैं, पर लो पर सिर्फ मोटो स्मूथ है। ऐसे ही लो 45 FPS पर भी सिर्फ मोटो ही स्मूथ है। एंड जब हमने एक्सपीरियंस किया तो स्मूथनेस सच में भाई मोटो की ही बेटर थी। पर हाँ, यहाँ ये है कि K14X कुछ ज्यादा ही लैगी था, हैवी फ्रेम ड्रॉप्स थे। पर वही है कि 90X भी कुछ खास नहीं है, खास सिर्फ G57 है, इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं जब हमने बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट किया, एंड आप जहां तक जानते हैं 90X एंड K14X का चिपसेट सेम है एंड हमने वेरिएंट भी सेम लिया है, फिर भी 6 to 7 ऐप से ज्यादा जाने पर बिना कुछ पूछे नार्जो 90X ऑटोमेटिकली एप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ये एक बार नहीं बार बार होता है। 90X से बढ़िया तो K14X ही है। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज्यादा एप्स होने के चलते स्लो फील देता है, पर भाई डिस्ट्रॉय तो नहीं करता। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज 90X में eMMC स्टोरेज टाइप है, तो हैंडल नहीं कर पा रहा है हैवी लोड को। पर G57 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लैगी फील देगा जब आप कुछ ज्यादा ही हैवी जाएंगे। सो इतनी सारी टेस्टिंग प्रूफ देती हैं कि फिलहाल के समय 16,000 में G57 का परफॉर्मेंस दी बेस्ट है। इसके साथ आप Realme P4X को भी रख सकते हैं कंपटीशन में। P4X के कई वीडियोस हैं, देख सकते हैं। वैसे हमने इन तीनों में हीटिंग टेस्ट किया, पहले BGMI में किया डिफरेंट FPS पर। स्मूथ 60 FPS में तीनों का हीट सिमिलर था, बस HDR 60 FPS में एक्स्ट्रा हीट G57 किया बिकॉज इसी में सिर्फ ड्यूअल स्पीकर एंड हाई ग्राफिक्स की सेटिंग है, इसीलिए CPU पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा हीट भी कर रहा है, जो कि नॉर्मल बात है। एंड वही जेंसिन टेस्ट में भी मोटो ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, CPU पर उसके ज्यादा लोड भी पड़ रहा था, पर ना जाने क्यों 90X बेकार परफॉर्मेंस पर भी ज्यादा हीट कर गया। पर वही है कि डिफरेंस काफी माइनर है, तो इट मींस हीटिंग इशू तीनों में नहीं है। पर आपके संतुष्टि के लिए एक और मैं टेस्ट किया वीडियो रिकॉर्डिंग में, नॉर्मल रूम में विदाउट फैन एंड एसी वीडियो रिकॉर्डिंग 20 मिनट तक किया, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हीट इसी का है। एंड इसका भी कारण CPU पर एक्स्ट्रा लोड है, बिकॉज पहली बात इसी में सिर्फ फुल HD प्लस डिस्प्ले है एंड इसका कैमरा सेंसर भी बढ़िया कैमरा सेंसर मतलब बढ़िया पिक्चर्स देगा, तो लोड CPU पर पड़ेगा ही। एंड वैसे भी हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इसका कैमरा, इसका डायनेमिक रेंज वगैरह काफी अच्छा है। एंड कैमरे टेस्ट में G57 ही विनर था। सो कैमरे को डिटेल में जानने के लिए चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इट मींस कैमरे एंड परफॉर्मेंस दोनों जगह इन तीनों में से G57 पावर बेटर है। पर क्या सॉफ्टवेयर एंड बैटरी में भी यही अच्छा है? देखिए, फिलहाल Android 16 तो तीनों में है एंड आफ्टर अपडेट प्रॉमिस टिल Android 17 G57 एंड K14X तो देंगे, पर नार्जो 90X का कुछ कंफर्म नहीं, बिकॉज कहीं मेंशन ही नहीं किया इन्होंने कि कितने साल का अपडेट वगैरह मिलेगा। सो यहाँ पर भी नार्जो 90X के पॉइंट्स कटे, बाकी वहीं एड्स तीनों में ही मिल जाते हैं। पर यह है कि मोटो में थोड़े कम है एंड सेम हाल ब्लोटवेयर्स का भी है, मोटो में थोड़े कम है। सो मोटो के यहाँ थोड़े कम पॉइंट्स कटे, पर स्टिल आप जितने भी ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं करिएगा। वहीं इनके एड्स को कम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन एंड 90X एंड K14X के हॉट गेम्स को डिसेबल कर दीजिएगा, तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। पर हाँ, आपको एनिमेशंस में बेटर एक्सपीरियंस नार्जो 90X नहीं दे सकता, बिकॉज ऐप ओपन एंड क्लोज एनिमेशन प्रॉपर नहीं मिलते। पर अदर दोनों का कंप्लीट एनिमेशन है, पर स्टिल जो स्मूथ एक्सपीरियंस है वो भाई मोटो ही प्रोवाइड कर रहा है। एंड वहीं सिर्फ मोटो में फोन ओपन एनिमेशन भी है, सो यहाँ पर भी मोटो के पॉइंट्स बढ़े। बाकी नहीं तो हैप्टिक फीडबैक तीनों में नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है, पर जो इंटेंसिटी है ना वो यहाँ मोटो की बेटर है एंड सबसे कम 90X का। सो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मिले। एंड वहीं जाइरोस्कोप का भी सेम हाल है, G57 का बेटर है सब कुछ, पर 90X में बॉबल टाइप का इफेक्ट है, ऑटोमेटिक मूव करता है जाइरो। एंड K14X का ना जाने क्यों आफ्टर अपडेट कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल हो गया है, इसी वजह से पॉइंट्स कटे। पर हाँ, इन तीनों का फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्पीड एंड फेस अनलॉक स्पीड नियरली सेम है। वहीं एम्बिएंट सेंसर भी तीनों में प्रॉपर वर्क करता है, बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी तीनों में है। बस K14X का हाथ से काम नहीं करेगा, जब आप मूव कराएंगे फोन को एंड कान पर रखेंगे तब काम करेगा। अब फीचर्स की ओर चलते हैं। फर्स्ट थिंग, तीनों ही फोन में ऐप लॉक, इंटरनेट स्पीड मीटर, साइड बार, मैजिक AI, इरेजर फीचर, इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन एंड वहीं सेक करने पर टॉर्च जलाने वाला फीचर तीनों में है। पर फीचर्स लाइक AI एडिट जीनी सिर्फ 90X में है। वहीं पल्स लाइट जो कि डिफरेंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी हैं। एंड मिनी कैप्सूल भी सिर्फ 90X देता है। वहीं एयर गेस्चर भी सिर्फ इसी में है, पर हाँ, ये इतना प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ नहीं मिला। बाकी वहीं क्लोन ऐप तीनों में है, पर मोटो में सिर्फ लिमिटेड एप्स के लिए है। वहीं मोटो में ही इंस्टेंट पिक्चर कटआउट नहीं मिलता, AI नोट्स नहीं है, मतलब समराइज वगैरह आप नहीं कर सकते। पर अगर मोटो के यूनिक फीचर्स की ओर देखें तो टैप पर आप कोई कमांड सेट कर सकते हैं, ट्विस्ट पर कैमरा खोल सकते हैं। एंड वहीं स्मार्ट कनेक्ट जैसा मोस्ट यूनिक फीचर सिर्फ मोटो ही देता है। फोन को आप अपने पीसी का वेबकैम बना सकते हैं, फोन का सारा डाटा पीसी में इजिली शेयर कर सकते हैं एंड क्रॉस कंट्रोल फीचर से पीसी का कर्सर फोन में ला सकते हैं। गुड। वहीं स्प्लिट व्यू का फीचर तीनों में ही दिया गया है, पर BGMI के लिए सिर्फ सपोर्ट G57 करता है। वहीं फ्लोटिंग विंडो भी तीनों में है,
पर सिर्फ G57 में ही एक ऐप से ज्यादा हम एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। वहीं बाकी वॉलपेपर में AI फ्लक्स थीम की मदद से K14X एंड 90X में बैकग्राउंड डेप्थ इफेक्ट हम लगा सकते हैं। वहीं मोटो में AI फ्लक्स तो नहीं, पर हाँ डायनेमिक लाइव वॉलपेपर काफी कमाल के मिल जाते हैं। पर हाँ आप मोटो में इन दोनों की तरह ऐप को रिसाइज एंड नोटिफिकेशन बार को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। बाकी नहीं तो स्क्रीन ऑफ गेस्चर सिर्फ K14X में है, पर अगर आप ओवरऑल फीचर्स देखेंगे तो यहाँ 90X ही बेस्ट निकल कर आता है। वहीं अगर गेम मोड के फीचर्स की ओर देखें तो 90X के साथ K14X भी बेहतर निकल कर आता है, सो पॉइंट्स इनके बढ़े। वहीं बाकी अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स में भी मोटो ही थोड़ा डाउन है, बिकॉज कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होता है एंड वर्जन भी ब्लूटूथ का थोड़ा कम है। बाकी वहीं हमने नेटवर्क को चेक किया तो स्ट्रेंथ 90 से 100 dBm के बीच था, मतलब कॉल क्वालिटी ठीक है एंड हमारे वहाँ नेटवर्क स्पीड भी आगे पीछे तीनों में कॉमन मिल रहे थे। एट लास्ट रही बात बैकअप की, तो यहाँ तीनों की बैटरीज काफी बड़े हैं एंड जब हमने फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर विद सिम इंटेंस टेस्ट किया नियरली 8 आवर 30 मिनट तक, देन मोटरोला ही 3% पर आ गया था। पर मान के चलिए तीनों का बैकअप सिमिलर सा ही है। मोटो का सिर्फ परफॉर्मेंस बेटर है, सिर्फ उसी में ड्यूअल स्पीकर है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेन होना ही है। बाकी वहीं आइडल ट्रेन के भी तीनों को सेम पॉइंट्स मिले, बिकॉज नॉर्मल ट्रेन है तीनों में। एंड वैसे मैं चार्जिंग स्पीड देखकर थोड़ा हैरान हो गया। बैटरी तो नियरली तीनों की सेम है, पर चार्जिंग वॉटेज वो मोटो में कम है, फिर भी वो जल्दी चार्ज हो गया, ना जाने कैसे। खैर अगर ओवरऑल पॉइंट्स टेबल की ओर देखें तो यहाँ क्लियरली G57 पावर थोड़ा बेटर है। देखिए क्लियर बात बोलूंगा, ये फोन इस बजट में बढ़िया है, पर ये भी है कि 1.5-2 ईयर्स बाद ये फोन आपको थोड़ा स्लो फील होने लगेगा। पर इतना मैं आश्वासन देता हूँ कि इन दोनों के कंपैरिजन में बेटर ही रहेगा। इन दोनों का प्राइस 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बाकी इस बजट में G57 के अलावा Realme P4X एंड अगर आप कैमरा सेंट्रिक एंड नॉर्मल यूजर हैं तो Galaxy M36 को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो बेहिचक कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।